Assalamualaikum. Today's our topic is the causes of disability. कि बच्चे डिसेबल पैदा क्यों होते हैं। मोस्टली अगर किसी के घर डिसेबल बच्चा पैदा हो जाए तो सारे लोग उसे बातें सुनाने लग जाते हैं। उसे कहते हैं कि ये आपकी गलतियों की सज़ा है, ये कोई गलत काम करने की वजह से हुआ है, या ऐसे ऐसे मिथ्स हैं बहुत ज़्यादा कि उसको ब्लेम करते हैं, मदर को, पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि आपकी इस गलती की वजह से ये काम हुआ है या आपको के गुनाहों की सज़ा है ये। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुदरत में जो भी चीज़ होती है वो अल्लाह ताला के हुक्म से होती है और उसमें कोई ना कोई बेहतरी लाजमी होती है। हर चीज़ के पीछे एक वजह है। आज हम वही डिस्कस करेंगे कि डिसेबिलिटी की क्या वजह है, किस वजह से बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं: पेरीनेटल, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। पेरीनेटल मीन्स कि बर्थ से पहले बच्चे को कोई डिसेबिलिटी हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे मसले हो जाएं जिसकी वजह से आपका बच्चा डिसेबल हो जाता है। सेकंड है प्रीनेटल, कि आपकी डिलीवरी के दौरान कोई ना कोई मुश्किल हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे डिसेबल हो जाते हैं। एंड थर्ड है पोस्ट नेटल डिसेबिलिटी। पोस्ट नेटल कोजेज़ वो कोजेज़ होते हैं जो कि पैदाइश के बाद होते हैं। वो ज़िंदगी में कभी भी हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, इस वजह से वो डिसेबल हो जाते हैं। तो आज हम वही सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीनेटल कोजेज़। अब प्रीनेटल कोजेज़ कौन से हैं जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो होते हैं डोमिनेंट जीन्स। मीन्स हमारे जीन्स में ही कुछ ऐसा मसला हो जाता है जिसकी वजह से जो बेबी होता है वो डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है। समटाइम आपने ऐसे देखा होगा कि कोई बीमारी जो हमारे फैमिली मेम्बर्स में है, मीन्स दादी को है, नानी को है, या और किसी ताया बू, चाचू, फूफो, इस तरह किसी को है, तो वही बीमारी आपके बच्चे में भी आ जाती है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि अगर तो वो बीमारी आपके किसी बड़े बुजुर्ग में है, उनमें वो बीमारी डोमिनेंट हो जाती है, बाकी उनके जो सारे बच्चे हैं वो कैरियर्स हैं, उनमें भी वो बीमारी के जरासीम हैं। किसी में वो शो हो जाते हैं, अगर वो शो नहीं होते तो नेक्स्ट जो उनके बच्चे होते हैं उनमें वो बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वो उस बीमारी के साथ कोप कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वो उनकी बीमारी जो होती है वो शो हो जाती है। इसे हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन्स, के मीन्स अगर मदर में था, समझे आपकी दादी में था, कोई भी बीमारी उससे आपके फादर में आई और फादर में वो बीमारी शो नहीं हुई, लेकिन आपके फादर कैरियर थे। नेक्स्ट वो बीमारी आपके बच्चों में आ जाती है, मीन्स वो बीमारी डोमिनेंट हो जाती है और आपके बच्चों में आ जाती है डोमिनेंसी की वजह से। नेक्स्ट कॉज है यूज़ ऑफ ड्रग बाय प्रेग्नेंट मदर, के मीन्स मदर ड्रग्स का यूज़ करती है। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोजेज़ बहुत कम देखे गए हैं, इनकी रेशो बहुत कम है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन कंट्रीज़ के जो मदर्स हैं वो ड्रग्स यूज़ करती हैं, उनकी वजह से इसमें बच्चों में डिसेबिलिटी का रेशो हो जाता है। थर्ड है एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंटली भी डिसेबिलिटी हो जाती है। आपके सर पे चोट लग जाती है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप गिर जाते हैं, कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उसका असर आपके बेबी पे पड़ता है और आपका बच्चा डिसेबल पैदा होता है। इसमें सबसे बड़ी बात टेंशन की भी होती है। काफ़ी मदर्स बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं जिसकी वजह से उसका असर उनके बेबी पे लाजमी जाता है। और कुछ ऐसे घर में लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं, अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं,
लेकिन प्रेगनेंसी में बंदे को इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, क्योंकि इसका असर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके चाइल्ड के बिहेवियर पे लाजमी पड़ता है। नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शंस। इसमें यह है कि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके बच्चे पे इफ़ेक्ट करते हैं, जैसा कि टैक्सोप्लाज्मोसिस। ये जो होता है ये होता है अनकुक्ड फूड खाने की वजह से। समटाइम हम चिकन खा लेते हैं या और कोई ऐसा मीट खा लेते हैं जो कि अनकुक्ड होता है, सही तरीके से पकाया गया नहीं होता, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन आपके फीटस पे जाता है और आपका जो बच्चा है वो डिसेबल होता है। नेक्स्ट है अनवॉश्ड फ्रूट्स। समटाइम हम ऐसे ही बाज़ार से फ्रूट लाते हैं और खा जाते हैं, अच्छे तरीके से उसको वॉश नहीं करते, एग्स को अच्छे तरीके से वॉश नहीं करते, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से जो बीमारी होती है वो हमारे फीटस पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और थ्रू आउट द लाइफ, कि हम अपने हाइजीन को साफ सुथरा रखें, हाइजीन का ख्याल रखें। नेक्स्ट है खसरा। अगर मदर को खसरा हो जाता है या कोई और वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो आपके फीटस पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट लाजमी करता है। इसलिए आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए और हेल्दी डाइट्स लेनी चाहिए और टेंशन फ्री रहना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पेरीनेटल कॉजेज़। बवक्त पैदाइश के मतलब बर्थ के दौरान जब आपका बच्चे की बर्थ हो रही है उस टाइम कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा डिसेबल पैदा होता है। फर्स्ट इसमें आ जाता है एनोक्सिया, मीन्स लेक ऑफ ऑक्सीजन, के आपके बच्चे को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनका हेयरिंग लॉस एट अ टाइम हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको मारते हैं। क्यों मारते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि जब बच्चा रोता है तो उसके फेफड़े, जिगर, मैदा सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में आ जाती हैं। पहले भी वो वर्किंग में होती हैं लेकिन वो सांस लेता है और वर्किंग कंडीशन में लेके आता है अपनी बॉडी को। जब वो रोता है इट मीन्स आपका बच्चा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ड्यूरिंग बर्थ आपका बेबी रोता नहीं है इट मीन्स वो किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ लाजमी है। नेक्स्ट है प्रीमेच्योरिटी बर्थ, मीन्स कबल अज वक्त पैदाइश, के मतलब 9 मंथ से पहले ही अगर आपके बेबी डिलीवर हो जाता है तो भी उसको डिसेबिलिटी के चांसेस हैं। नेक्स्ट प्रोलॉन्ग्ड लेबर, अगर आपकी जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा, उसका टाइम ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से भी बच्चों में कोई ना कोई डिसेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट है जी पोस्ट नेटल कोजेज़, बाद अज वक्त पैदाइश, के मतलब पैदाइश के बाद उसकी सारी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से डिसेबिलिटी आ सकती है। अब वो क्या है? सबसे पहले हम अक्सर मैं क्योंकि स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ और मेरा जो इंट्रैक्शन है इसी टाइप के बच्चों के साथ होता है। मोस्टली मदर्स ये कहती हैं कि हमारा जो बेबी है वो बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ था, लेकिन पैदाइश के बाद इसे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया या इसे निमोनिया हो गया या इसे गर्दन तोड़ बुखार हो गया, जिसकी वजह से इसको हेयरिंग लॉस हो गया है। हेयरिंग लॉस हो गया है या कोई और चीज़ इसकी डैमेज हो गई है, उसको कोई ना कोई डिसेबिलिटी लग गई है। तो आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग जाती है जिसकी वजह से भी बच्चों में डिसेबिलिटी के चांसेस हो जाते हैं। ये तो हमने डिस्कस किए हैं कोजेज़। अब इसका क्योर क्या है? हमारा बच्चा अगर डिसेबल पैदा हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा बच्चा डिसेबल है। जब तक आपको एक्सेप्टेंस नहीं होगी आप अपने बच्चे के लिए बेहतर स्टेप नहीं ले सकते। अगर आपका बच्चा हेयरिंग लॉस के साथ पैदा हुआ है तो 3-4 दिन में
चलें बच्चे को होश आती है, 1 हफ्ता लग जाता है, 2 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। आप एक चीज़ आजमा के देख लें, बस बच्चे को टेबल पे लटाएं और कोई ज़ोर से आवाज़ दे, मतलब कोई दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दें या कोई उसके सामने बहुत तेज़ आवाज़ से कोई चीज़ बजा दें या टेबल पे कोई चीज़ ऐसे ज़ोर से फेंक दें, उससे आपका बच्चा एकदम से ऐसे चौंक जाएगा। अगर आपका बच्चा इस तरह से चौंक जाता है, इट मीन्स उसको हेयरिंग लॉस नहीं है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपका बच्चा इस टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, इट मीन्स वो हेयरिंग लॉस के साथ है। आप उसको ENT के पास लेके जाएं, उसका ऑडियोमेट्री करवाएं। ऑडियोमेट्री से हमें पता चलता है कि बच्चा हेयरिंग लॉस के साथ है या नहीं। वो मीन्स आप उसे यही कह सकते हैं कि वो कानों को चेक करती है मशीन कि बच्चे को आवाज़ जा रही है या आवाज़ नहीं जा रही। पैदाइश के फ़ौरन बाद भी ऐसे टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं, जिसमें बच्चे को रिस्पॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चा बस वाइब्रेशन से ही पता चल जाता है कि बच्चे को आवाज़ सुन सकती है या नहीं सुन सकती। नेक्स्ट, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और फिर आप इस पे एफर्ट, आप बच्चे के सेशंस दिलवाएं। ENT के पास लेके जाएं, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं, अब तो बहुत ज़्यादा हैं, पहले इनकी रेशियो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। आप उनके पास लेके जाएं, इनके सेशंस दिलवाएं। जो चीज़ वो बच्चे को सिखा रहे हैं, आप घर में उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें। 3-4 सिटिंग में आप बच्चे को ट्राई करें, उनको बिठाएं, उनसे बात करें। कुछ बच्चों का जो बिहेवियर है वो बहुत अग्रेसिव होता है, वो एक जगह पे बैठ नहीं सकते, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, वो एक जगह पे बैठते नहीं हैं, बस उछलते कूदते रहते हैं। आप उनका सिटिंग बिहेवियर मेंटेन करें। आप उन्हें कहें कि यहाँ पे बैठो तो बच्चा वहाँ पे बैठा रहे। जितनी जल्दी आपको डिसेबिलिटी का पता चलता है, उतनी जल्दी आप उसकी क्योर की तरफ जाते हैं। आप ये कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिर बच्चों को आप स्पेशल एजुकेशन के स्कूल में एडमिशन करवाएं। अब तो माशाल्लाह इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। हर शहर में, छोटे बड़े गांव में तकरीबन स्पेशल एजुकेशन का एक स्कूल लाजमी होता है या सेंटर होते हैं। आप अपने बच्चों को वहाँ लेके जाएं। लेकिन अगर आपके बच्चे में थोड़ी सी भी आवाज़ सुनने की सलाहियत है, तो आप उनको स्पेशल एजुकेशन स्कूल में दाखिल मत करवाएं। आप उनके साथ खुद वर्क करें, खुद एफर्ट करें, क्योंकि जो मदर बच्चे को समझा सकती है, जो मदर बच्चे को समझ सकती है, जो उसके दिल में दर्द है, वो किसी और के दिल में दर्द नहीं होता। स्पेशल जो टीचर है वो भी बहुत मेहनत करती है, बहुत कोशिश करती है कि ये बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाएं। उनको साइंस से हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं हर चीज़, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी सुन सकते हैं तो आप उनके साथ काम करें और उनको आप जनरल स्कूल में ही दाखिल करवाएं। तो ये थे कुछ कॉजेज़ जिसकी वजह से बच्चों में डिसेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट आएंगे इंशाल्लाह दूसरी किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।